वेलकम टू शाज़ किचन। आज शाज़ किचन में हमने जो डिश बनाई है वो यकीनन आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हमने गुलाब जामुन बनाए हैं और बिल्कुल ये जैसे हम लोग शॉप पे ख़रीदते हैं ये वो बिल्कुल वैसे ही बने थे। बिल्कुल देखें, बिल्कुल सॉफ्ट से हैं और जूसी से हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो शाज़ किचन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दिया करें ताकि हमें पता चले कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ठीक है, इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। हम आपको बताते हैं जो हमने चीज़ें ली हैं। अच्छा, ये नॉर्मल खोया नहीं है, 1 kg हमने लिया है लस्सा खोया, LASSA लस्सा खोया। ये स्पेशली मंगवाना पड़ता है, नॉर्मली मिलता नहीं है। ठीक है, तो 1 kg लिया है हमने। मैदा लिया है यहाँ पे 1 पाव। क्वांटिटी का आपको ख्याल रखना है, ज़्यादा मैदा नहीं डालिएगा वरना वो फिर खोए का मज़ा चला जाता है, सिर्फ मैदे का मज़ा आएगा। शीरा बनाने के लिए हमने यहाँ पे शुगर ली है, 1 kg ये शुगर है हमारे पास। अच्छा, एग की हमने सिर्फ जर्दी ली है, यानी एग यॉक ली है, सफ़ेदी बिल्कुल भी नहीं ली है। ख्याल कीजिएगा सफ़ेदी ना आए। और ये हमारे पास सोडा है, सोडा भी हमने बिल्कुल स्मॉल पिंच लिया है। ठीक है, जैसे एक बच्चों की स्मॉल पिंच होता है ना, वैसा हमने सोडा लिया है। और यहाँ पे हमारे पास 4 हरी इलायची ली हैं, जिनको हमने छील के उसके दाने निकाल लिए। आप चाहे तो पीस भी सकते हैं। अच्छा, शीरा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 400 ml जो है वो हमने वाटर यूज़ किया है। शुगर ऐड कर दी है। अच्छा, शीरा हम जो है वो थिक नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं गुलाब जामुन जब शीरे के अंदर जाए तो वो शीरे को आसानी से एब्जॉर्ब कर ले। इसलिए हमें बिल्कुल भी, जो लोग खाना बनाते हैं वो जानते हैं कि शीरे में देखा जाता है कि तार कितने हैं, तो हमें इसमें बिल्कुल भी तार नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल हमें शीरा चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, खोए को मिक्स करके उसके अंदर जो एग यॉक है वो ऐड कर देंगे। सही से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हमने इलायची ऐड कर दी है। अच्छा, अब जो हमारे पास सोडा था उसको हमने मैदे के अंदर मिक्स किया, उसको सही से मिक्स कर लिया। और मैदे के अंदर हमने 5 टेबलस्पून यहाँ पे घी ऐड करके इसको खूब अच्छे से हम मैदे के अंदर ही सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। अच्छा, शीरे को भी चेक करते जाएंगे। देखें, शीरे के अंदर हमने तार नहीं बनने दिया। ये देखें, बिल्कुल सिंपल है, ये थिक नहीं करना हमें शीरा बिल्कुल भी। अच्छा, अब जो मैदा था उस मैदे को हम खोए के अंदर ऐड कर देंगे और इसको खूब अच्छे से मिला के एक बहुत ही सॉफ्ट डो बनाएंगे। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती क्योंकि खोया खुद ही नरम होता है। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट से इसकी एक डो बन गई है। चलें, अब इसको हम गुलाब जामुन की तरह शेप दे देंगे। बिल्कुल चिकना सा एक ये बॉल बन गया है और हम इसको सारा इसी तरीके से बना के डिश में रख लेंगे। ये देखें, 1 किलो खोए में और 1 पाव मैदे में ये तकरीबन 50 से ज़्यादा गुलाब जामुन तैयार हो गई थी। अच्छा, कढ़ाई जो है हम यहाँ पे हलवाई वाली कढ़ाई यूज़ करेंगे, नॉन स्टिक कढ़ाई बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम घी डालेंगे जितना भी हमें लगता है कि इसके अंदर जो है वो आराम से तल जाएंगी गुलाब जामुन। अच्छा, शीरे को हमने अलग पॉट में निकाल लिया है और अब हम गुलाब जामुन को तलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घी को चेक करेंगे उसका टेम्परेचर कितना है। जब टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भी ना हो और नॉर्मल भी ना हो, तो हम उसके अंदर ये गुलाब जामुन डालना शुरू कर देंगे। बहुत ही जल्दी इन पे कलर आ जाता है, तकरीबन 1 मिनट के अंदर इन पे कलर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर इसका ऑयल का टेम्परेचर या घी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो ये डालते साथ ही जल जाएंगी। हमें इन पे गोल्डन ब्राउन कलर का जो है वो कलर चाहिए, तो इसलिए हम इसको बहुत ही इस बात का ख्याल रखेंगे। और जब हम इसको कढ़ाई के अंदर डालेंगे तो हम कोशिश करेंगे बहुत तेज़ी से स्पून को ना चलाएं, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हमें स्पून को चलाना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी हमें एक साथ नहीं डालनी है कढ़ाई के अंदर। ये देखें, इतना प्यारा कलर आ गया और सिर्फ ये 1 मिनट लगता है, 1 से 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा ये टाइम नहीं लेता है। इससे ज़्यादा अगर हम टाइम देंगे तो ये जल जाएंगे। अच्छा, ये सारी रेसिपी जो है ये हमारी मदर की रेसिपी है, उनकी रेसिपी हमने चुराई है। और देखें आपके सामने कितने अच्छे और स्पंजी से ये गुलाब जामुन जो है बिल्कुल दुकान पे जैसे मिलते हैं शॉप पे हलवाई की, ये वैसे भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के, वाकई बहुत मज़े के बने थे। और वैसे भी मम्मी की रेसिपी है तो क्यों ना मज़े की बनेगी।
बहुत जल्दी ये बन गए थे, तैयार हो गए थे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हम वहाँ पे भी मेंशन कर देंगे, जिनको यहाँ समझ नहीं आता वो वहाँ से देख लें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने दिया हुआ है। और ये देखें, आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने मज़े के बने होंगे। अच्छा, हम जब भी रेसिपी बनाते हैं, हमारा एक छोटा सा भतीजा है, वो चलता हुआ आ जाता है किचन के अंदर। सबसे पहले हमारी सारी रेसिपीज़ को वही टेस्ट करता है। इसको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये हमारी रेसिपी ज़रूर खाता है। और वो देखें ये बड़े मज़े से खाता है। एक दफ़ा हमने रबड़ी भी बनाई थी, तो वो भी इसने बहुत मज़े से खाई थी। और ये पूरा गुलाब जामुन माशाल्लाह इसने खा लिया था। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।